आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस एनसी एक दूसरे के उम्मीदवारों की मुकम्मल मदद करेंगे, सैफुद्दीन सोज का बयान। कहा असम्बली इंतखाबात के इत्तेहाद पर अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त। बीजेपी कश्मीर मसले के हवाले से वाजपेयी के नक्श कदम पर चलेगी, ताहम आइन के दायरे से बाहर नहीं होगी कोई बात, रमेश अरोरा का बयान। और वादी के नौजवान हर शोबे में मनवा रहे हैं अपना लोहा। कुकरनाग के इश्तियाक में फिल्म ओ तेरी से की बॉलीवुड की शुरुआत, मजीद फिल्में मिलने की जताई उम्मीद। प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद तमाम 6 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगा। वो श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सोज ने कहा कि कांग्रेस वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की भरपूर मदद करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खित्ते में कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेगी। जम्मू में हमारी पूरी मदद कर रही है। हम भी कश्मीर में कांग्रेस वाले जम के उनकी मदद करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि लद्दाख समेत 6 की 6 सीटों पर हमारी कामयाबी हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में सैफुद्दीन सोज ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुमकिना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के बारे में अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। I don't have mandate. I have mandate only for parliament election. I cannot talk about assembly election. मरकजी वजीर सेहत और उधमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने कटरा में वाक़ माता वैष्णो देवी बेस कैंप में एक अवामी रैली से खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आजाद ने अवाम से अपील की कि वो रियासत में अमन तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। आजाद ने कहा कि इंतखाबात जीतने की सूरत में वो रियासत की तरक्की के लिए पूरी तवज्जो मरकूज करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना होगा कि उसने इससे कबल किन बुनियादों पर मरकज में बीजेपी के साथ अलायंस किया था और फिर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की क्या बुनियाद है। जनूबी कश्मीर में एक रोड शो के मौके पर ईटीवी के साथ बात करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई है। महबूबा मुफ्ती ने जिले पुलवामा के पामपोर तहसील के कई इलाकों में इंतखाबी मुहिम के तहत रोड शो मुनक्किद किए। रोड शो के दौरान कई जगहों पर महकमे बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरों का सामना भी पीडीपी सदर को करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। करना चाहिए कि जब उनके पास 5 मेंबर पार्लियामेंट थे 99 में, तो उन्होंने कौन से जो बीजेपी के साथ उनका अलायंस हुआ था जिसमें उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर बने रहे, और उस अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या शर्त थे, कौन से शर्त रखे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उमर साहब मिनिस्टर बने, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, गुजरात में मुसलमान मरे तब भी उमर साहब वहीं रहे, कश्मीर में पोर्टल लागू किया गया, हमारे पावर प्रोजेक्ट दिए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, लोगों को बताया कि जब उनको 5 मेंबर पार्लियामेंट मिले तो किस बुनियादों पर उन्होंने उसको बीजेपी के साथ अकॉर्ड किया, और उसके बाद पिछले 5 साल में जब कांग्रेस को उन्होंने 5 मेंबर पार्लियामेंट का सपोर्ट दिया, तो वो क्या शर्तें थी जो दिल्ली में फारूक साहब मिनिस्टर बने? क्या उसकी शर्त थी अफजल गुरु को फांसी देना, या उसकी बुनियादें क्या थी? सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और असेंबली स्पीकर मुबारक गुल ने कहा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। मुबारक गुल ईदगाह श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को अवाम पहचान चुकी है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के अवाम दोस्त एजेंडे को लोगों तक पहुंचाए। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू के हवाले से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आया एक वीडियो मौजूए बहस बन गया है। वीडियो में सकीना इत्तू को अपने हल्के इंतखाब नूराबाद के एक शख्स से मुबैना तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए इसरार करते हुए दिखाया गया है। सकीना इत्तू ने इस वीडियो को अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि वीडियो में कोई हकीकत नहीं है।
सकीना इत्तू का कहना है कि उनकी अवामी मकबूलियत को लेकर उनके सियासी दुश्मन बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और इस तरह की सियासत करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना इत्तू अहमदाबाद मुहाल हांजीपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी। समझती हूँ कि खुद ही वो जिस आदमी के साथ ये जो है किया गया है, जो उसको बताया गया है कि ज्यादती कर रहे हैं, वो खुद ही उसके खिलाफ एक्शन करेगा। जिस बंदे ने ये किया है उसके खिलाफ FIR देगा वो, और मैं भी अपने लेवल पे उसके खिलाफ FIR दूंगी, क्योंकि मैं इस इलाके में कभी अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि मैं इस इलाके की खाली मिनिस्टर हूँ या MLA हूँ। मैंने हमेशा समझा कि मैं यहाँ लोगों की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, और इसी तरह मुझे यहाँ के बुजुर्ग भी मानते हैं। वो कभी मेरा गला पकड़ते हैं या कभी मैं उनको ऐसे पकड़ती हूँ, तो ये चीज नहीं साबित कर सकता है कि जबरदस्ती है या इसमें कोई रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है। इसी दौरान वीडियो में सकीना इत्तू को जिस शख्स की मिन्नत समाजत करते हुए दिखाया गया है, उसने भी कहा है कि वो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन है, ताहम उनकी पार्टी के साथ कुछ नाराजगी थी। मतलब रूसियत पानवाई और योर NC बनोमुत NC नफर पत गो मामूली मल पठन पानवाई तो लिहाजा कर सुन नहीं तजहतस आय गरस अकिस लिहाजा कर मे कोर अचानस यह कर मे दोप समख कोर जबर कोर मे कस लिहाजा कर बात पन्न खुशी सतन मोन नाव बहुत रेंगत बसान गुल मोहम्मद मलिक मोन नाव। अनंतनाग पार्लिमानी हल्का इंतखाब के इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर DK राय ने कहा कि पेड न्यूज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से पाबंदी आयद की है और अगर किसी भी सियासतदान को पैसों के बदले खबर चलाने का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। रॉय ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में मुनक़िदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और AEOs की एक मुश्तरका मीटिंग के बाद मीडिया के साथ किया। मीटिंग में हाजरीन पर जोर दिया गया कि वो इंतखाबात में सियासी पार्टियों की जानिब से किए जा रहे खर्चाजात की सख्ती से जांच पड़ताल करें। नोडल अफसर मोहम्मद यूसुफ बट ने कहा कि ताहाल मुख्तलिफ सियासतदानों और पार्टियों की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों के 74 मामलात दर्ज हुए हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। वो कंटिन्यूसली ऐसी चीजों को मॉनिटर कर रही है, बट इसके साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है उसको प्लीज आप बताएं ताकि हम उचित कार्रवाई कर सकें। तो वे आर एग्जाम गोस कंप्लेंट्स, हम कंप्लेंट्स को देखते हैं, कंसर्न से वहां से रिपोर्ट लेते हैं एंड जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास आए हमने एग्जाम किया, हम अश्योर करते हैं आपको मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की सही मानों में इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट एस्पेक्ट। बीजेपी की आला क़यादत जहां मसले कश्मीर के हल के मामले में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नक्श कदम पर चलने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी के नायब सदर एडवोकेट रमेश अरोरा कहते हैं कि मसले का हल आइन के दायरे में रहकर ही ढूंढा जाएगा। एडवोकेट रमेश अरोरा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आइन के दायरे से बाहर कोई बात नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कश्मीर से नामजद किए गए पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो सोल्यूशन हो, हम लोगों ने ये माना है कि वो एग्रीमेंट दो देशों के बीच में हुआ था, हम लोग उस बात को रिट्रीट करते हैं, हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शिमला एग्रीमेंट उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी के रियासती नायब सदर ने कहा कि उनकी पार्टी बरसर इख्तिदार आने की सूरत में NHPC से जम्मू कश्मीर का वाजिब हिस्सा दिलवाएगी। प्रोजेक्ट के बारे में डेलिब्रेशन करके स्टेट को स्टेट का शेयर प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, हम इस बात से सहमत हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सरहदी जिले राजौरी में सिक्योरिटी इंतजामात पुख्ता कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सों ने दिन और रात की गश्त बढ़ा दी है। राजौरी के DIG अशोक कुमार आरती का कहना है कि राजौरी और पुंछ में मिलिटेंटों की किसी भी मुमकिन तखरीबी कार्रवाई से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं।
जम्मू पुंछ के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर आशुतोष निरंजन ने पुंछ में एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में जिले के नोडल अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुलाजिमीन को इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक जानकारी दी गई। अनंतनाग में कांग्रेस की जानिब से खल चोहर शांगस में एक अवामी रैली का इनेकाद हुआ। रैली में कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी खालिद मकबूल डार और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर खालिद डार ने लोगों से तलकीन की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के इंतखाब के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग को वोट देकर कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के दीगर आला लीडरान ने हिदायत दी हैं और इन हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा है और इसी के तहत वो डॉक्टर महबूब बेग के हक में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। वजीर तामीरात अब्दुल मजीद वानी ने डोडा में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम शुरू कर दी है। सिलसिले में मुनक्किदा एक इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि अब लोग फिरका परस्त ताकतों को पसंद नहीं करते, इसलिए गुलाम नबी आजाद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। देखिए, हमने हर एक जगह जाना है, वो हमारा एक फर्ज है। हमने इलेक्शन कैंपेन ऑलरेडी लोग उनके हक में कर रहे हैं और लोगों को मालूम है, लेकिन ये इसलिए हम जाते हैं ताकि इकट्ठे होकर इस मिशन को आगे चलाएं। ये मिशन, ये जीत तो उनके मुकद्दर में है, लेकिन हम तारीख बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी तारीख बने गुलाम नबी आजाद साहब की जीत, ताकि रहती दुनिया तक उस तारीख को याद किया जाए। कांग्रेस ने लद्दाख लोकसभा हल्के इंतखाब में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में करगिल से कांग्रेस के उम्मीदवार टी सांफाल ने करगिल का दौरा किया। ईटीवी के साथ बात करते हुए उन्होंने करगिल के अवाम पर जोर दिया कि वो आपसी भाईचारे को कायम रखें। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है, ताहम करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक ग्रुप सांफाल की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो लद्दाख से एक आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पीडीपी की जानिब से कल छठे बांडे बांडीपुरा में एक अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से पीडीपी के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट के अलावा पार्टी के तर्जुमान आला व कानून साज कौंसिल के मेंबर नईम अख्तर ने भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान पीडीपी लीडरान ने लोगों को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट देने की ताकीद की। कश्मीर को, चिटीबानी को, अडगाम को, बांडीपुरा को, गुरुग्राम को, दक्षिण को, अगर हमें इन मुसीबतों से आजाद होना है तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के चोट से अपने आप को आजाद करना है। पीडीपी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद कठवा हमला में मारे गए सांबा के विजयपुर से ताल्लुक रखने वाले अमरजीत राज के घर पहुंचे। मुफ्ती ने उनके अहले खाना से इजहार ताजियत किया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के हमरा कई दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी बाली भगत ने दहशतगर्दी और अलाहदगी पसंदों के खिलाफ नरम पॉलिसी इख्तियार करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए भगत ने कहा कि बीजेपी ने अब कांग्रेस की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर करने के लिए रियासत भर में एक मुहिम चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही मुल्क के अवाम और कौम परस्त ताकतों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की अहल है। कांग्रेस के नेता ने पाकिस्तान को दी कि आइए हम जम्मू कश्मीर के इन सारी चीजों को जॉइंटली कंट्रोल करें और ये एक रोड मैप है कांग्रेस का। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को
कि कांग्रेस इस प्रकार की सोच रखती है, प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो टेररिज्म और सॉफ्ट अप्रोच जो हमेशा उन्होंने जो रखी है टुवर्ड्स टेररिज्म या पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी देश के लिए। सांबा में बीजेपी की जानिब से एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस रोड शो में जम्मू पुंछ से पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर ने भी शिरकत की। इस मौके पर जुगल किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर आज़म साबित होंगे। उन्होंने अवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साबिक आईजीपी राजा एजाज ने बोनियार ओडी बारामूला में नौजवानों के एक इजलास से खिताब किया। इस दौरान राजा ने कहा कि इलाके के लोग तालीमी शोबे में काफी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ओडी के लोग तब्दीली के ख्वाहां हैं। ईटीवी के साथ बात करते हुए राजा एजाज ने कहा कि वो ओडी के नौजवानों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने सियासी तब्दीली लाने के लिए नौजवानों को मुत्तहिद रहने की अपील की। एक मकामी लीडर मलिक आसिफ नूर ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर महजोर नगर में श्रीनगर मुनक्कदा एक तकरीब पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरान ने उनका खैर मकदम किया। उसके बाद पार्टी की जानिब से एक रोड शो का इनेकाद किया गया। रोड शो महजूर नगर से शुरू होकर राजबाग पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडरान ने अवाम से उनके उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। वादी कश्मीर के नौजवान अब जिंदगी के हर शोबे में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी कोकरनाग अनंतनाग के इश्तियाक सईद हैं। इश्तियाक ने फिल्म ओ तेरी से बॉलीवुड की शुरुआत की है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके से ताल्लुक रखने वाले इश्तियाक सईद ने 2003 में मिस्टर जम्मू का खिताब हासिल करने के बाद मॉडलिंग और अदाकारी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया। इश्तियाक कई टीवी सीरियल्स में काम करने के अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुके हैं। अतुल अग्निहोत्री के फिल्म ओ तेरी से सईद ने बॉलीवुड की शुरुआत की है। मेरा बॉम्बे का सफर शुरू हुआ। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ग्रासिम, मिस्टर ग्रासिम जो कॉन्टेस्ट रहता है मिस्टर इंडिया का, वहाँ से मुझे कॉल आया और मैं 2003 के एंडिंग में वहाँ गया और आई वाज देयर इन द ग्रासिम। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मॉडल और फिर बाद में एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आने लगे, सीरियल किए, फिल्म्स एंड ऑल। फिल्म ओ तेरी में इश्तियाक को अनुपम खेर, विजय राज और सलमान खान जैसे अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वाज़ेह है कि इस फिल्म में सलमान खान का एक कैमियो भी है। इश्तियाक का कहना है कि वादी के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि इन नौजवानों को मौके फराहम करने की जरूरत है। और सलमान भाई का इसमें गाना भी है, ओ तेरी टाइटल ट्रैक जो आपने देखा होगा जी, बहुत हिट हुआ वो ट्रैक। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। इंशाल्लाह आगे भी करना, ये तो शुरुआत है। सलमान खान जो है वो बहुत ही नाइस ह्यूमन बीइंग, मतलब सबके लिए हेल्पफुल है। वो मेरे साथ काफी अच्छा रहा उनका। इश्तियाक का कहना है कि वो कुछ नए प्रोजेक्टों में लगे हैं। इश्तियाक को उम्मीद है कि उनके मद्दाह बहुत जल्द उन्हें बॉलीवुड की कुछ मजीद फिल्मों में भी देखेंगे। ईटीवी न्यूज जम्मू। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने नई दिल्ली में एक रोजा तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। इस मौके पर एक विजन डॉक्यूमेंट और एक्शन प्लान भी जारी किया गया। प्लान में माइग्रेंटों को अक़लियत का दर्जा देने और टेम्पल एंड श्राइन बिल को मंजूर करने की मांग दोहराई गई। मैसेज ये भेज दे बेसिकली कि मतलब हम जिंदा हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि कश्मीर बिलोंग्स टू अस एज मच एज टू एनी अदर कम्युनिटी एंड हम इस जंग को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल है, हमारी जो रिलीजियस है, हमारी जो सोशल है, जो भी कहिए जो हमारे को जिंदा रखेगी, उसके लिए हम लड़ने वाले हैं। उसमें हमें कितने भी साल निकल जाएं लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं।
کلاروس لسٹیال میں نالہ کلاروس پر 4 سال قبل محکمہ R&B نے ایک پل کی تعمیر کا کام ہاتھ میں لیا، مگر پل ابھی بھی نامکمل ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کا کام سست رفتار سے جاری ہے۔ پل نہ ہونے سے درجنوں علاقوں کو بارشوں کے دوران نالا پار کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نالے پر موجود دہائیوں پرانا لکڑی کا پل بھی انتہائی خستہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو بھی پانی کے تیز بہاؤ سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے کو جب ETV نے ایگزیکٹو انجینئر R&B کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ آنریبل تم لوگ سنگ بنیاد لہذا اس میں سمجھے کہ تم تر بار 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 ات من یہ چیز کہ قتل کرو سو مکمل لہذا کر گورنمنٹ ETV کے ذریعے وسادت سے گزارش کرا کہ تم کر فوری طور یہ قتل مسئلہ حل ہے واریاہ مشکلات۔ سملر بانڈی پورہ میں ایک پہاڑی کا نچلا حصہ کھسکنے کے بعد 3 کنبوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا گیا۔ اس واقعے سے لوگوں میں خوف اور ڈر کو دیکھتے ہوئے DC بانڈی پورہ ڈاکٹر شاہ فیصل نے کل SP بانڈی پورہ کے ہمراہ جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر شاہ فیصل نے لوگوں کو یقین دلایا کہ نہ صرف ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی بلکہ زمین کھسکنے سے ہوئے نقصانات سے صوبائی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ہمیں لگا کہ وہاں پہ جو لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں ان کے کچھ ریزنز ہیں، وہاں پہ شاید زیادہ پانی برسنے کی وجہ سے وہاں پہ کمپیکشن ہوئی ہے اس ہل کی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی ڈیمیجز یہاں پہ ہوئے ہیں، وہ چاہے بجلی کا ڈیمیج ہو، چاہے پانی کی جو پائپس ہیں ان کا ڈیمیج ہوا ہے، یا یہاں پہ جو واٹر شیڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں پہ چیک ڈیمز کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کو آج ایک رپورٹ پروڈیوس کرنے والی ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر دیوسر کولگام اس وقت محض چند کمروں میں چلایا جا رہا ہے۔ جگہ کی کمی کے سبب بیماروں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ PHC کا داخلہ وارڈ مردوں اور حاملہ خواتین کے لیے یکساں رکھا گیا ہے۔ بہتر طبی سہولیات اگرچہ اس اسپتال میں میسر رکھی گئی ہیں، تاہم عمارت کی عدم موجودگی سے بیماروں اور تیمارداروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال کی نئی عمارت گزشتہ 3 سال سے زیر تعمیر ہے مگر کام مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یہ زتوری بنان یہ کمپلیٹ اگر یہ گھر ساری پرابلم یہ بوڑ بار علاقہ گجر پجر یہ جائیں عملہ یہ کیا کریں باقی یہ عملہ نش دوا پھل وا پھل دان مگر یہ کھانا جگہ میں کھانا بلڈنگ میں کہین حساب یہ یوت جگہ دیکھ یہ لگے کرور بد روپیہ تمہ پتہ بنوک نا ہسپتال بلڈنگ یہ تیاری گا۔ منزگام چھتربل کے لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف کپواڑہ میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ محکمہ ان کے علاقے میں ٹرانسفارمر نصب نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے پورا علاقہ اندھیرے میں ہے۔ لوگ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں فوری طور پر ٹرانسفارمر نصب کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ پہلے ہی علاقے میں ٹرانسفارمر رکھا گیا ہے لیکن محکمے کے اہلکار اسے کنیکشن دینے میں ناکام ہیں۔ ضلع لائبریری بارہمولہ میں ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں ضلع کے مختلف حصوں سے آئے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ ET اردو کشمیر میں آج صبح اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔